स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। लगातार जारी है मेगा कवरेज। गुजरात में अब नई सरकार के गठन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हलचल तेज है। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब बस शुरू ही होने वाली है। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और ज्यादातर विधायक कमलम पहुंच चुके हैं। अब भूपेंद्र पटेल और सेंट्रल ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है। तो सीआर पाटिल पहुंच चुके हैं। संगठन की जिम्मेदारी सीआर पाटिल के पास और इस जिम्मेदारी को बखूबी सीआर पाटिल ने निभाया। और लगातार सीआर पाटिल चुनावों से पहले भी ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत बीजेपी को हासिल होगी और कुछ ऐसा ही चुनावी नतीजों में देखने को मिला। 156 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। और उसके बाद अब सरकार गठन की जो तैयारी है वो कितनी मेगा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है भूपेंद्र पटेल का। जैसे ही वो पहुंचेंगे वैसे ही इस बैठक का आगाज हो जाएगा और जो एक औपचारिकता मात्र है उसे पूरा किया जाएगा। और फिर उसके बाद सभी की निगाहें इस बात को लेकर होंगी कि ये जो नई सरकार का गठन हो रहा है, भूपेंद्र पटेल 2.0 का ये जो कार्यकाल होगा वो कैसा होगा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको विधायकों की बातें भी लगातार सुनवा रहे हैं क्योंकि विधायक पहुंच रहे हैं, अपने जीत से खुश हैं और साथ ही साथ नई सरकार को लेकर मजबूती से काम होगा इसका भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री और गुजरात बीजेपी के युवा फेस हर्ष सांघवी भी मीटिंग में पहुंच गए। रेडी? हमारे साथ हर्ष सांघवी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार में अपने कैंपेन को लेकर के लाइमलाइट में रहे और इस बार भी एक रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। हालांकि मजूरा में इस बार हमने देखा वोटिंग कम हो गई थी लेकिन मार्जिन बढ़ गया जीत का। मैं मजूरा क्षेत्र की गलियों में बड़ा हुआ हूँ। वही गलियों में लोगों के बीच में लोगों के आशीर्वाद से सुख दुख के अनेक समय मैंने बिताए हैं। कोरोना का काल हो, भारी बारिश हो, सभी समय लोगों के साथ मिलके लोगों की सेवा में हमेशा मैं उपलब्ध रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का पिछले 27 साल के ये संबंध गुजरात की जनता ने और तेजी से आगे बढ़ाया है। ये संबंध सत्ता के संबंध नहीं है। मोदी जी के गुजरात के गांव-गांव में लोगों के साथ प्रधानमंत्री और नागरिकों वाले संबंध नहीं है। ये दिल के संबंध है जो उजागर हुए हैं। और जिस प्रकार से विपक्षी दलों द्वारा गुजरात के ये चुनाव में गुजरात की धरती को, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक उसी तरह से गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन के एक एक को ढूंढ के हिसाब किया है। गुजरात के नागरिक बड़े स्वाभिमानी होते हैं, भावुक जरूर से है लेकिन देशभक्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे बात कर रहे हैं मोदी जी के और गुजरात की जनता के संबंध की, क्या ये जो अप्रत्याशित जीत मिली है इस बार आप लोगों ने सही में एक्सपेक्ट किया? देखिए, गुजरात की जनता का जनादेश है। एक्सपेक्टेशन की बात तो बाद में आती है। जब गुजरात की जनता ही ये चुनाव लड़ रही थी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी। ये चुनाव जिस प्रकार से भारत तोड़ो टुकड़ियों ने गुजरात तोड़ने के सपने के साथ जो गुजरात में अलग अलग प्रोपेगेंडा चला रहे थे, आपने देखा होगा कि कई हवाला कौभांड बाहर आए। दिल्ली और पंजाब वहाँ के नागरिकों की जो बचत थी उसको प्रोपेगेंडा रूपी गुजरात में उपयोग करने का प्रयत्न हुआ। उसमें कई हवाले भी बाहर आए। कहीं ना कहीं उनको जब रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो गुजरात को बदनाम करने की शुरुआत कर ली। गुजरात की जनता ने चुनाव खुद के हाथों में ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही थी और गुजरात की जनता ने एक नया इतिहास रचा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जीत मिली है, इतनी अप्रत्याशित जीत मिली है। जब हमने देखा इतनी बड़ी जब जीत मिलती है तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो क्या रवैया रहेगा बीजेपी का? आप क्या देख ले, पिछले 27 साल से यही जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अदा करता है। ये 5 साल यही जिम्मेदारी और गंभीरतापूर्वक लोगों के साथ मिलकर जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के सुख दुख में साथ में रह के कामगिरी करेगा और गुजरात के विकास में
जिस प्रकार से मोदी जी पूरे देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कैसे मतलब ये कन्वर्ट कैसे हुए वोट इतने सारे? मतलब हमने देखा इस बार रेबल फैक्टर था, काफ़ी विरोध भी था अंदर अंदर, ये सब कैसे एकदम ध्वस्त हो गए? देखिए, ये जो गुजरात तोड़ो वाला जो प्रोपोगंडा था वो कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान में आया और गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा था। जब गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ेगी तो रिजल्ट तो यही आने वाला था। अब गुजरात की जनता ने आप लोगों को चुन के भी भेज दिया। पिछली सरकार में आप मंत्री थे और हमने देखा काफ़ी अच्छी तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी निर्वहन किया है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा 27 साल की महज उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मजूरा विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया था। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम सीखने का हमेशा प्रयत्न किया है। आने वाले 5 साल भी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर काम सीखने का प्रयत्न करूँगा। तो आप बोल बता रहे हैं, क्या अपेक्षाएं क्या है? मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? कार्यकर्ता को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने से ज़्यादा बड़ी अपेक्षा कुछ नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। तो आपने सुना हर्ष सांघवी इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए और ये बताते हुए कि ये जीत है गुजरात की जनता की, क्योंकि गुजरात के चुनावों में कोशिश की गई गुजरात को बदनाम करने की और उसका जवाब दिया है जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से, रिकॉर्ड सीटों के साथ जिताया है। हर्ष सांघवी ये कहते हुए नजर आए। हालांकि स्वरूप कैसा होगा कैबिनेट का, इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि भूपेंद्र पटेल के नाम पर तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन नेता कौन कौन होंगे, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार कैबिनेट का जो स्वरूप है वो इसलिए भी बदला नजर आ सकता है क्योंकि इस बार कई नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। 40 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए थे, तो कई ऐसे नए चेहरे हैं जो चुनकर सदन के अंदर पहुंचे हैं और अब क्या उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर अनुभवी लोगों को ही मौका दिया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।